ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको जिला सहारनपुर के बेहट में, जहां 24 अक्टूबर 2024 को सुल्तान फाउंडेशन के जेरे एहतमाम यौम सर सैयद के मौके पर कौमी यकजहती के उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे का इफ्तिताह बेहट के हरदिल अजीज नौजवान चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया ने किया। सदरे मुशायरा रहे हाजी अतीकुर रहमान मिर्जा साहब। शमा रोशन की हाजी सुहेल साहब ने मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे रामकिशन उर्फ रामू चौधरी साहब समाज सेवी। मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर व मारूफ नौजवान शायर डॉक्टर साबिर बहेटवी, जिनके शाना बशाना रहे बंदा खान साहब। दोस्तों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, उसके बाद मैं एक तंज़ो-बिदा के शायर को आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ दोस्तों एक गांव था चौधरियों का। चौधरियों में एक आम सा रिवाज ये था कि वो अपने दरवाजे आगे बैठ जाया करते थे और हुक्का पीते रहते थे। एक साहब गांव के जितने भी लोग वहां से गुजरते थे वो सुबह से शाम तक उनको गालियां दिया करते थे, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, मेरे मरने के बाद कुछ ऐसा करना कि लोग मेरी तारीफ करें। ये वसीयत उन्होंने कर दी और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। बेटे बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा, भाई हमारे बाप ने ऐसा कुछ क्या ही नहीं कि लोग उनकी तारीफ करें, वो तो सबको गालियां दिया करते थे। तो वहां से एक शायर तंजो मिजाज के गुजरे जा रहे थे, उन्होंने उनके कान में कुछ कहा तो वो चारों बेटे एक डंडा खरीद के लाए और अपने दरवाजे आगे बैठ गए। दोस्तों, ये बड़ा काम का वाकया है, आपके काम आ सकता है। डंडे खरीद के लाए। अब जो सुबह से शाम तक जितने लोग वहां से गुजरे उन्होंने लठ बजाना शुरू कर दिया। पूरे गांव को सुबह से शाम तक जब पीट दिया तो सारे गांव की जबान पर एक ही बात थी कि इनका अच्छा तो इनका बाप था, सिर्फ गालियां देता था। तो बहरे खैर दोस्तों, हमारे यहाँ हजरत मौलाना अमीर अहमद एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। उनसे किसी ने कहा कि हजरत, आपकी बीवी पूरे महल्ले में झगड़ा करती फिरती है, आप उनको तलाक क्यों नहीं दे देते? ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। ये बिल्कुल ऐसा वाकया नहीं है कि जिसमें 1% भी झूठ हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर जन्नत में जाऊंगा तो अपनी बीवी की वजह से जाऊंगा। लोगों ने बड़ी हैरत से पूछा कि हजरत वो कैसे? उन्होंने कहा कि वो इसलिए कि कल क़यामत के दिन अगर मेरे आमाल अच्छे ना निकले और मुझे जहन्नुम में जाने का हुक्म हो गया तो दोस्तों अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि इसको जन्नत में डाल दो, क्योंकि इसने ऐसी बीवी को निभाया है जो निभाने लायक नहीं थी, पूरे महल्ले में लड़ती थी। हजरात मोहतरम, तंज़ो मिजाज के मैं उस मारूफ शायर को आवाज दे रहा हूँ जिसने शाहजहांपुर की सरजमीन का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। जनाबे डॉक्टर फरासत जमाल टंडन साहब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मकबूल तरीन शख्सियत। आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। आपके दर में पहली हाजिरी और डॉक्टर साबिर साहब, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़िम मुशायरा हसन दिलकश साहब का, तो उन्होंने बहुत ताक़त से मुझे उठाया और मेरे बड़े भाई आली जनाब सज्जाद जनेट साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है, जिनके कदमों में बैठकर हम लोग अली बेटे की तख्ती जो होती है उसे सीखते हैं। और मेरे सदर मोहतरम सीधा चाहते हुए यहाँ से 4 मिसरे देता हूँ और अपनी आमद दर्द करता हूँ कि देखिए, कुदरत की देन का भी नहीं है कोई जवाब। क्या कहनी, वाह। कुदरत की देन का भी नहीं है कोई जवाब। मौसम अभी नहीं था कि पौधा उगा दिया। क्या कहनी, वाह। कुदरत की देन का भी नहीं है कोई जवाब। मौसम अभी नहीं था कि पौधा उगा दिया। दुल्हन ने घर में कैसा मुबारक कदम रखा, डमडम को 6 महीने में अब्बा बना। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह।
क्या कहने, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजी, मेहरबानी, मेरा बेहद बयाना कामयाब हुआ। देखिए, कुदरत की देन का भी नहीं है कोई जवाब। मौसम अभी नहीं था कि पौधा उगा दिया। दुल्हन ने कैसा घर में क्या कहना, रखा, दुल्हन ने कैसा घर में मुबारक कदम रखा। डमडम को 6 महीने में अब्बा बना दिया। और यहाँ से 4 मिसरे और देता हूँ कि अमरूदों की चाट बनाई और पपीता काट दिया। क्या कहने, वाह वाह, अमरूदों की चाट बनाई और पपीता काट दिया। एक मेहमान की खातिर उसने देखो क्या क्या काट दिया। क्या कहने, वाह वाह, अमरूदों की चाट बनाई और पपीता काट दिया। एक मेहमान की खातिर उसने देखो क्या क्या काट दिया। क्या कहने, वाह, कल मेरा बहनों जो आया दाल बनी थी मेरे घर, आज बहू का भैया आया झट से मुर्गा काट दिया। भाई क्या कहने, वाह वाह, क्या कहने हैं, अमरूदों की, शुक्रिया, अमरूदों की चाट बनाई और पपीता काट दिया। एक मेहमान की खातिर उसने देखो क्या क्या काट दिया। कल मेरा बहनों जो आया दाल बनी थी मेरे घर, आज बहू का भैया आया झट से मुर्गा काट दिया। क्या कहने, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से एक कथा आपकी समातों के हवाले। क्या अच्छा है तुमको शौक तरक्की का हो गया, अच्छा है तुमको शौक तरक्की का हो गया। पौधा जो तुमने बोया है वो सींचते रहो। क्या कहने, वाह, नेतागिरी के काम में जायज है सारे काम, माले हराम को भी मियाँ। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। ये वजाहत कर देना, ये बेहट के नेताओं के लिए नहीं है, बड़ा तवील सफर है आपका। मेरे भाई, जी जी जी, मैं एक छोटा सा शायर। क्या कहने, वाह जी, आपके समाज तो क्या वाले कि अच्छा है तुमको शौक तरक्की का हो गया। पौधा जो तुमने बोया है वो सींचते रहो। नेतागिरी के काम में जायज है सारे काम। क्या कहने, माले हराम को भी मियाँ खींचते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से देखे गए 4 मिसरे और के तेरी बातों में जब भी चाशनी मालूम होती है। क्या कहने, वाह, बैठ के ये मुशायरा डाइस पर बैठी हुई मेरे पीछे, आप ना जानते हैं कि तेरी बातों में जब भी चाशनी मालूम होती है। क्या कहने, वाह, मुसीबत जेब पर आई हुई मालूम होती है। क्या कहने हैं, तेरी बातों में जब भी चाशनी मालूम होती है, मुसीबत जेब पर आई हुई मालूम होती है। जवा हो तुम्हें बनने संवरने की जरूरत क्या, जवानी में गधैया भी बड़ी मालूम। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, भाई वाह, तेरी बातों में भाई बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, मेरा आना कामयाब कि तेरी बातों में जब भी चाशनी मालूम होती है। क्या कहने, वाह वाह, मुसीबत जेब पर आई हुई मालूम होती है। जवा हो तुम्हें बनने संवरने की जरूरत क्या, क्या कहने, जवानी में गधैया भी परी मालूम होती है। और देखेगा कि हर साल में के किसी की शादी में जाने का जब मिला मौका कि अब शादी का माहौल उर्स पे आने वाला है कि तेरी किसी की शादी में जाने का जब मिला मौका, चिकन भी खेचा है जम के चाटी। किसी की शादी में जाने का जब मिला मौका, क्या कहने, चिकन भी खेचा है कुल्फी भी जम के चाटी है। मजे मजे में उड़ाए कबाब खूब मगर तमाम रात ही बैतुल खला में काटी। क्या कहने हैं, फिर से अदा कीजिए। किसी की शादी में क्या कहने, जाने का जब मिला मौका कि आज मेहमान नवाजी हमारे शाहिद भाई ने बहुत अच्छी की, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था। राशिद मलिक राशिद
जी मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी की शादी में जाने का जब मिला मौका, चिकन भी खेचा है, कुल्फी भी जम के चाटी है, मजे मजे में उड़ाए कबाब खूब, मगर क्या कहने तमाम रात ही बैतुल खला में काटी। क्या कहने तमाम रात ही बैतुल खला में काटी और दिखेगा यहाँ से कि लूट गया संभाल, तब आया है सड्डी। क्या कहने वाह सड्डी अल्फाज तो आपने सुना होगा, समझ जाएंगे कि लूट गया सब माल, तब आया है फिसड्डी, अब आके चचोड़ेगा चचोड़ी हुई हड्डी। क्या कहने थाने में रपट यार ने लिखवाई है जाकर, धोखे से कोई खेल गया रात कबड्डी, धोखे से कोई खेल गया रात कबड्डी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों आप थे जनाब डॉक्टर फरासत जमाल डमडम साहब, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने महफिल को कहकहाजार बनाया और एक खूबसूरत माहौल दिया। हजरत मोहतरम डॉक्टर फरासत जमाल डमडम जो है, दरअसल उन्होंने तंज़ो मिज़ाज की शायरी पेश की। जब वो अपनी बीवी का जिक्र कर रहे थे तो मुझे ये याद आ रहा था, एक साहब ने किसी से पूछा कि प्रेमी और पति में क्या फर्क है, तो उसने जवाब दिया कि प्रेमी वो है जो गाने सुन सुन के सोता है, लेकिन पति वो है जो ताने सुन सुन के सोता है। जो बीवियों से परेशान होते हैं वो इसी तरह की बात करते हैं जिस तरह डॉक्टर फरासत जमाल डमडम साहब कर रहे थे। दोस्तों अब आइए, तो उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए बेहट, जिला सहारनपुर, यूपी, इंडिया से।